हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। पहला चैप्टर क्लास 12 अकाउंट्स का हो चुका है स्टार्ट, और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, गुडविल। अब देखिए, गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे का 4 से 5 चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को एक बार में बैठिए, अपने वीडियो को करिए ऑन, और जब तक खत्म ना हो जाए तब तक इसको देखते रहिए। इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाला पार्टनरशिप जो एक वास्ट चैप्टर है, उसके पूरे चैप्टर में पार्टनरशिप एक चैप्टर नहीं है, पार्टनरशिप 4-5 चैप्टर है। हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा गुडविल क्या होता है, ठीक है ना। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, गुडविल क्या है, ये सारा चीज आपसे पूछेगा। इसलिए ये चैप्टर हो जाता है स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुडविल का मीनिंग क्या होता है। सर कहता है कि गुडविल इज अ गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। पहला लाइन क्या कह रहा है कि गुडविल किसी भी बिजनेस का एक गुड नेम है, यानी एक अच्छा नाम है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा नाम बहुत फैला हुआ है, या तो बोलिए हम अपने रेपुटेशन के बारे में जब बात करते हैं तो उसी रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल, यानी बिजनेस का रेपुटेशन, या बोलिए तो बिजनेस का गुड नेम को हम लोग कहते हैं गुडविल, विच इज अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। जिसको कमाने के लिए एक ओनर खूब हार्ड वर्क करता है, क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, और ऑनेस्टली से यानी ईमानदारी से काम करता है, तब जाके उसका कुछ सालों के बाद उसकी एक नाम बनती है। और वो नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके नाम से फिर बिजनेस क्या करने लगती है, रन करने लगती है। आज हम और आप रिलायंस कंपनी के ओनर को जानते हैं। क्यों जानते हैं सर? क्योंकि उनका नाम ही इतना प्रसिद्ध हो चुका है, वो इतना ईमानदारी से अपने काम को किए, इतना करीब मेहनत से अपने काम को, अपने कंपनी को आगे बढ़ाए कि उनका कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। आज रिलायंस को कौन नहीं जानता होगा। उसी तरह से कोई भी बिजनेस के नाम को अगर आप जान रहे हो तो समझ लीजिए तो उसका गुडविल काफी अच्छा होगा। आगे क्या कहता है, इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विथ कम अगेन एंड अगेन। अगर तुम कोई भी गुड्स या सर्विस कस्टमर को देते हो, अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस किसी कस्टमर को देता है, तो वो कस्टमर बार बार आपके पास आते हैं कि नहीं। जाहिर सी बात है, मोमो खाने आप लोग किसी पर्टिकुलर दुकान में जाते होंगे, गुपचुप खाने आप लोग किसी पर्टिकुलर दुकान में जाते हो। ये दो दुकान ऐसा होता है कि अगर एक बार कस्टमर वहां चल जाए और वो पसंद आ जाए तो वो गुपचुप खाने उसी दुकान में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने गुपचुप को इस तरीका से दिया है, आप लोग को इस तरीका से प्रेजेंट किया आपके सामने कि आपको उसका जो भी गुपचुप है वो काफी पसंद आया है, ठीक है ना। तो उसका नाम आपके दिल में बस गया कि नहीं, बस वही चीज है। एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। और अगर आप बार बार गुपचुप खाने जाइएगा तो उस गुपचुप वाले दुकान को और फ्यूचर प्रॉफिट होगा कि नहीं। उसी तरह से एक बिजनेस का अगर हम बात करें तो अपने बिजनेसमैन भी अपने गुड्स को और अपने सर्विस को इस तरीका से कस्टमर को देते हैं कि कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए? फुल्ली सेटिस्फाई, और वो कस्टमर बार बार आए उसके दुकान में और उसके गुड्स को परचेस करे या उसके सर्विस को हायर करे, ताकि उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट, वो हमेशा बढ़े। दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। तो आपको समझ में आ गया कि गुडविल क्या है सर। कह रहा है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। आपके रेपुटेशन का वैल्यू है, क्या है, आपके रेपुटेशन का वैल्यू है, विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। जिसका होना क्यों जरूरी है? ताकि आप नॉर्मल फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा कमाएं, कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म। जो अभी हम जस्ट बताएं, जो दूसरे फर्म प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपका फर्म उससे ज्यादा कमाए, उसको बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट। जो कि दूसरे फर्म कमा रहे उससे हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाए। यही है गुडविल, यही है रेपुटेशन, और यही है गुड नेम उस पर्टिकुलर फर्म का। तो आई होप आप लोग को पूरी कॉन्सेप्ट और मीनिंग गुडविल का पता चल गया होगा कि सर गुडविल क्या होता है और गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए
अब हम लोग इस टॉपिक के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, यानी इस चैप्टर के, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फीचर्स ऑफ गुडविल। कोई भी चैप्टर का थ्योरी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना क्लास 12th में प्रैक्टिकल नहीं आता है, उससे ज्यादा क्लास 12th में थ्योरी पूछा जाता है, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसलिए हम थ्योरी पे भी फोकस करते हैं। तो आइए आप लोग फोकस कीजिए कि गुडविल का फीचर क्या है। एक मिनट, आज रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला है, आप लोग भी समझ लीजिए ऑनलाइन के बच्चों, यही है आने वाले रास्तों में दरार। आपको बहुत लोग रोकेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक है, ये बस हम बता रहे हैं, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए, सबसे पहले हम लोग फीचर देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर है क्या कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, यानी गुडविल आपको दिखेगा नहीं ना, आपको फील, मतलब आप उसको ना टच कर सकते हैं ना सामने से देख सकते हो, बट वो फिर भी आपका एक एसेट की तरह काम करता है, एक प्रॉपर्टी की तरह। आप उसको सिर्फ महसूस करते हो। भाई हमको कोई प्रणाम किया, मेरा कोई रेस्पेक्ट किया, मेरा मार्केट में नाम है, मेरा नाम मार्केट में औहदा है। क्या तुम अपने औहदा को देख सकते हो? क्या तुम अपने नाम को देख सकते हो? नहीं, बस क्या कर सकते हो? फील। ऐसे एसेट को ही बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स, कैनॉट बी सीन। गुडविल आपको दिखती नहीं है, ना ही टच कर सकते। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। Thus it belong to the category of intangible asset, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है सर? इंटेंजिबल असेट्स के कैटेगरी में, सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एसेट्रा। ये सब भी आप लोग जो देखे, कौन कौन? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। उसी तरह से गुडविल भी हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ये है गुडविल का पहला फीचर। दूसरा फीचर, इट हेल्पफुल इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट देता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे कोचिंग में कल अमिताभ बच्चन आ जाए तो परसों देखो हजारों का भीड़ मेरे कोचिंग में आ जाएगा। ये क्यों हुआ? ये कोचिंग के रेपुटेशन की वजह से नहीं हुआ, ये अमिताभ बच्चन के रेपुटेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि उनका गुडविल कोचिंग के गुडविल से ज्यादा अच्छा है ना? बस वही चीज है। तीसरा है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। अगर आपका नाम होता है, आपका वर्चस्व होता है, आपका ओहदा ऊपर होता है, तो बहुत सारे कस्टमर आपसे डील करने के लिए हर दिन आएंगे। क्या होंगे? हर दिन आएंगे। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एज इट ब्रिंग इन कस्टमर। देखिए, कस्टमर लाने में रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ अ बिजनेस, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपका बिजनेस कोई किसी गांव में है, बहुत दूर गांव में है, कस्टमर वहां तक क्यों पहुंचेंगे भाई? जाहिर सी बात है, अगर आपका नाम अच्छा है, अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका गुड्स अच्छा है और आपका सर्विस अच्छा है, तो वो कितना भी दूर हो, कस्टमर वहां तक पहुंचेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, एक डॉक्टर को ले लीजिए आप लोग। किसको ले लीजिए? डॉक्टर। कभी कभी कोई डॉक्टर पता चलता है कि दूसरे स्टेट में होता है और हम बीमार हो जाते हैं, क्या हम उस डॉक्टर से मिलने नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस डॉक्टर का नाम बना हुआ है भाई कि वो पर्टिकुलर इलाज के लिए वो डॉक्टर सबसे बेस्ट है। हम लोग पहुंच जाते हैं। तो नाम सोचिए इतना ज्यादा काम देता है, इसलिए अपने नाम के पीछे भागिए, किसी के काम के पीछे नहीं। समझ में आया? आगे नेक्स्ट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। गुडविल कब बनती है? उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, देखिए, पहला कारण है लोकेशनल एडवांटेज। आपका बिजनेस किस लोकेशन पे अवेलेबल है, वो लोकेशन आपको मदद करेगी आपके नाम को बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, वो पार्टी भी डिपेंड करता है आपके नाम बनाने के लिए। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी चोर मक्कार से हो रहा है, तो आपका बिजनेस कितना ही दिन तक काम करेगा? सही सी बात है। आपका बिजनेस अगर आप चोर मक्कार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जाकिर भाई इलीगल है। यानी हम अपना कॉन्ट्रैक्ट उसी से करें जिसका खुद का रेपुटेशन काफी अच्छा है, क्योंकि बोला जाता है कि आप जिसके साथ उठते बैठते हैं उसी के जैसे आप बन जाते हैं। ठीक है। और ब्रांड्स पे, आपका गुडविल ब्रांड्स पे डिपेंड करता है। किसका?
ब्रांड्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क पे डिपेंड करता है, कॉपीराइट पे, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा। इन सारी चीजों पे आपके बिजनेस का नाम क्या होता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट कह रहा है और लास्ट कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए हम बता दिए कि गुडविल क्या है सर, तो लिखता है गुडविल इज अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, आपके रेपुटेशन का वैल्यू। लेकिन क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपके रेपुटेशन का क्या वैल्यू है सर? नहीं सर। यानी आप अपने रेपुटेशन का मात्र क्या बता सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं सर मेरा बिजनेस इतने वैल्यू का रेपुटेशन बना चुका है, मेरे बिजनेस का इतने वैल्यू का रेपुटेशन है। ये नहीं बता सकते हो 5 करोड़ का रेपुटेशन, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं बना सकते हो, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि डिफिकल्ट है टू फाइंड करना कि एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी गुडविल का क्या होता है, वही चीज लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू मे बी फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि गुडविल का जो वैल्यू होता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है समय पर समय। कभी हमारे बिजनेस का नाम खराब भी होता है, तो कभी हमारे बिजनेस का नाम बहुत बढ़िया भी हो जाता है, और कभी एवरेज होता है। तो किसी भी बिजनेस का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट बताना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। कोई दिक्कत नहीं सर। और यहीं पे आपका खत्म होता है फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या खत्म होता है? फीचर्स ऑफ गुडविल। कोई दिक्कत? पक्का 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गुडविल के फीचर्स को अच्छे से दिमाग में घुसाइए। कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है, और पढ़ाई हार्ड होती भी नहीं है, बस हम लोग उसको पढ़ने का तरीका अपने तरीका से बना दिए, इसलिए हार्ड हो गया है। पहले जो तरीका से हम लोग पढ़ते थे, अगर आज तुम उस तरीका से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आज भी पढ़ाई उसी तरह से आसान लगेगी जैसे पहले लगती थी। आप लोग अपने बचपन का रिजल्ट उठा के दिखाइए, आप लोग को ए ए ए ए ए मिलेगा। आज पता नहीं ए कहाँ चला गया, आज जेड भी कोई नहीं देता है ना, बस वही बात है। तो इसलिए अपने पढ़ाई के स्टाइल को ट्रेडिशनल रखिए, तब जाके आपका जो रिजल्ट है वो मॉडर्न तरीका से आएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। सर गुडविल के वैल्यू को निकालने का जरूरत क्यों है सर? गुडविल के वैल्यू को निकालने का जरूरत क्यों है? अब सुनिए, कहता है कि पार्टनरशिप जब फॉर्म होती है तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। क्या साइन होता है? एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हो गया, अब बहुत सारे पार्टनर्स जो थे वो एग्रीमेंट में साइन किए हुए हैं, बिजनेस चल रही, 4 साल चली, 5 साल चले। अब एनी हाउ कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है। क्या लेता है? रिटायरमेंट ले लेता है ना। अब वो जो उतना साल वो काम किया है, अपने प्रॉफिट के हिस्सा को छोड़ के वो जाएगा, तो उसको हमको कंपनसेट करना होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, हर प्रॉफिट के हिस्से को उसको भी देना होगा, उसका जितना हिस्सा बनता उतना। और गुडविल क्या है? अपने आप में एक एसेट्स है, और एसेट से हमें क्या होती है? प्रॉफिट। क्या होती है? प्रॉफिट। तो क्या उस पार्टनर का ये राइट नहीं है कि वो अपने गुडविल के वैल्यू को लेकर जाए? तो हाँ सर, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि वो पार्टनर का पूरी राइट है कि वो अपने गुडविल के वैल्यू को लेकर जाए। तो हमें पता तो चले कि उसको देना कितना है, इसके लिए हम लोग गुडविल के वैल्यू को निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये तो हम एक सर्कमस्टांस बताएं। ऐसे देखिए हमारे पास कितने सर्कमस्टांस है, टोटल 6 हैं, टोटल 6 हैं। अब इसमें से कौन कौन पढ़ना ये भी अभी जस्ट बताएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीड ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेनेवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर चेंज द पार्टी विच मेक सेक्रीफाइस। जो पार्टी सेक्रीफाइस करती है उसको हम लोग को कंपनसेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भुगतान। अगर हम कुछ चीज छोड़ के जा रहे हैं तो उसको कुछ देना पड़ेगा ना। जैसे हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हम बिजनेस के लिए बहुत काम किए, तो आज तुम हमको खाली हाथ भेज दोगे? नहीं सर। कैसे खाली हाथ भेज देंगे? आपको कुछ तो भुगतान हम करेंगे। दिस बेसिस कंपनसेशन इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। इसलिए हमें ये नीड पड़ता है कि हम अपने गुडविल को क्या करते हैं?
कैलकुलेट। अब देखिए, जब भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं, यानी एग्रीमेंट चेंज होता है, क्या होता है, एग्रीमेंट चेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स का राइट कहां लिखा हुआ है सर, एग्रीमेंट में, तो वही जब भी चेंज होगा कुछ सर्कमस्टांस में हमें गुडविल का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब कौन कौन से सर्कमस्टांस है वो समझिए। सबसे पहला, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। पार्टनर्स मान लेते हैं ए, बी और सी, तीन पार्टनर हैं और तीनों पहले बराबर प्रॉफिट बांटते थे। क्या करते थे, बराबर। अब किसी कारणवश वो बोले हैं कि इस साल से जो प्रॉफिट है वो 1:2:1 बटेगा। कैसे बचेगा, 1:2:1। तो ये देखिए, ये प्रॉफिट बदला कि नहीं, प्रॉफिट बदला। तो इस केस में भी हम लोग गुडविल फाइंड करना, क्यों सर, वो आगे आने वाला चैप्टर पढ़ोगे, यही चीज है, नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एकदम चैप्टर का नाम ही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब कोई नया पार्टनर आता है तो उस समय भी एग्रीमेंट बदलना होता है भाई, तो उस समय भी हम लोग को गुडविल फाइंड करना। अब कोई पुराना पार्टनर, चाहे वो रिटायरमेंट ले और चाहे डेथ ले, देखो बाबू, इस एक टॉपिक में दो चैप्टर है, पहले आपको पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और दूसरा आपको पढ़ना है डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोनों के सर्कमस्टांसेस में एग्रीमेंट बदलती है, और अगर एग्रीमेंट बदलेगी तो गुडविल को फाइंड करना पड़ेगा। या व्हेन अमेलगमेशन ऑफ टू फर्म्स टेक्स प्लेस, और अगर दो फर्म आपस में मिलकर अब बिजनेस करना चाहते हैं तो उस समय भी एग्रीमेंट बदलेगा, उस समय भी आपको गुडविल निकालना। या व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, और अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो उस समय भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस का कितना गुडविल है। और व्हेन पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, और जब हम लोग लास्ट अपने पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय भी हमें पता होना चाहिए कि गुडविल कितना है। तो ये सारे केसेस में हमें गुडविल को फाइंड करने आना चाहिए, और विश्वास मानिए आगे आने वाले ये चैप्टर ये सब पढ़ने वाले हैं, और सब पढ़ेंगे तो सोचिए गुडविल को हर एक चैप्टर में पढ़ना, तो सोचिए गुडविल कितना आसान है। ठीक है, आई होप अभी तक में आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इस क्लास में गुडविल का इंट्रोडक्शन था, आगे गुडविल को हम लोग और देखेंगे, आगे के लेक्चर में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, सी यू और मीट यू अगेन, बाय।